हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है। और आज जो स्वागत है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही लेवल के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या बात करेंगे कि जो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीटें हैं, कैसे एडमिशन है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बहुत सारी बातें जो हैं करने वाला हूँ। वीडियो लंबा है, ठीक है, पूरा देखना, नहीं तो फिर अभी बंद कर देना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें यूजी एंड पीजी दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी एंड पीजी के दोनों के कोर्सेज अवेलेबल आपको मिलेंगे, उसका कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने साथ ही के साथ जो है आपको लिंक्स भी प्रोवाइड की है जिसमें आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के बारे में देख सकते हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है उसका मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कैसा है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि 33 रिसर्च स्कॉलर्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 175 आपके जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 9 फैकल्टी है। तो बहुत कुछ पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी फैकल्टी है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर केवल मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, 25 सीटें हैं और कुछ नहीं है, एक ही कोर्स है, और अंडर ग्रेजुएट पर भी कोई कोर्स नहीं है। तो आप सोचिए, ना तो आपको कहीं थोड़ी बहुत जूनियर मिलेंगे, ना सीनियर मिलेंगे, ना रिसर्च स्कॉलर भी बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। और फैकल्टीज एक आध मिलेगी, उसमें वो एक आध छुट्टी पे, फिर मतलब वो डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करता। थोड़ा बहुत दो तीन कोर्स हो, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्स हो, सीटें अच्छी हो, ठीक है, और रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पे अच्छे हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत शानदार मौका मिलता है पढ़ाई करने का। और इससे भी आगे की बात यह है कि फैसिलिटीज़ भी फिर मिल ही जाती है, जैसे स्टूडियो यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। और भी अच्छी बात यह है कि लोकेशन भी काफ़ी शानदार है, ईस्टर्न कोस्ट पे है हमारे। ठीक है। हालांकि इसके दो तीन कैंपस है, लेकिन ये मेन कैंपस में जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको कैंपस भी देखना पड़ेगा, दो तीन कैंपस है इसमें, पोर्ट ब्लेयर भी है इसका कैंपस, दो तीन जगह पे है। ठीक है। और ये बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने आपको लिंक दिया है। तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का बेसिक बताऊंगा और इस तरीके से गाइड करूंगा कि आप एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकें अपने दिमाग से। तो मछली पकड़ के देना सही बात नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना जो है ज़्यादा बड़ी बात है, और वो सही रहता है। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें दे दी है ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। एक और चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए कि जहाँ पर भी आप बीए देखेंगे, बीए ऑनर्स या रिसर्च, ठीक है, बीए ऑनर्स, ठीक है, ऐसे करके आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो 4 साल के होते हैं, और 4 साल का पूरा कोर्स आप करते हैं तो वो ऑनर्स वाला ग्रेजुएशन हो जाता है, ना कि पुराने ज़माने की तरह पास कोर्स ऑनर्स का सिस्टम नहीं है कि ग्रेजुएशन तो 3 साल की है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया, ऑनर्स ले लिया तो थोड़ा सा मान लीजिए पासिंग मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे, सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो वैसे ऑनर्स हुआ करता था। पास कोर्स में सिंपल है कि भैया 36% भी आएगा तो पास हो जाओगे, है ना, तो बहुत सिंपल होता था। तो वो पास कोर्स ऑनर्स उस तरीके से हुआ करता था, अब है नहीं। अब 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट है, जैसे बीए है, वो बीए ऑनर्स है, 3 साल का जो है सिंपल ग्रेजुएशन है वो पास कोर्स है, यूँ समझिए। और फोर्थ ईयर जब आप करते हैं तो उसमें आपको रिसर्च पढ़ाया जाता है, तो वो फोर्थ ईयर जो है ऑनर्स बनता है। ऑनर्स का मतलब दूसरा रिसर्च से भी है, तो आपको ब्रैकेट में यूँ भी लिखा हुआ मिलेगा। प्लस कुछ जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये FIUG लिखा हुआ है, तो ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहा है। ये भी वही है जो पीछे आपने देखा। ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, कई बच्चे हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिख दिया है 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, चाहे ऐसे लिखें, चाहे FIUG लिख दें, चाहे BA ऑनर्स ऐसे ब्रिकेट में लिखें, कहानी वो एक ही है। कहानी क्या है? एक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब EFLU एक मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके टोटल 3 कैंपस हैं, हैदराबाद, शिलोंग और लखनऊ में। हैदराबाद में इसका मेन कैंपस है, हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। EFLU का मतलब है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी।
इस यूनिवर्सिटी में भी जो है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं अलग अलग कैंपस के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छा कोर्स है ये हमें जर्नलिज्म मास कॉम का। ये भी जो है कोर्स आपका बीए लेवल पे अच्छा है। ठीक है, तो ये आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। डायरेक्टली डिपार्टमेंट की आपको लिंक दी है, यहाँ से एक बार आप डिटेल में चेक कर लेना चीज़ें, है ना। अब दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ना, वो तो सब लोग जानते ही हैं। उसके नॉर्थ कैंपस में DUDSJ हम कहते हैं वैसे। ठीक है, क्या कहते हैं, DUDSJ है। तो ये जो DU का DSJ है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के अंदर आप देखिए कि आपका 5 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। ठीक है, और BA ऑनर्स भी आप चाहें तो कर सकते हैं। BA ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन है और MA जर्नलिज्म का कोर्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे MA जर्नलिज्म है। तो पूरा जो सिलेबस है जर्नलिज्म पे फोकस्ड है। जब मास कम्युनिकेशन होगा तो मास कम्युनिकेशन के अंदर जो है पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग ये भी होगा। तो जिसको आगे जाके पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग में जाना है तो उसके लिए ये कोर्स फिर है नहीं। ठीक है, उसमें पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग पर फोकस नहीं रह सकता है। हो सकता है एक चैप्टर में वो पढ़ा दे और बाकी सिलेबस आप चेक कर लेना, लेकिन उस पर फोकस नहीं होता है और आगे जाके कहीं मान लीजिए 10 साल बाद दिक्कत आने लगे। ठीक है, तो आज आप जो कोर्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलिए कि वो 10 साल तक एकदम अच्छे से जो है मिनिमम रिलेवेंट रहे। ठीक है, इसका मतलब आप ये यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कि आज कई बच्चे पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये बात तय है कि पीजी डिप्लोमा से कहीं बेहतर ऑप्शन जो है मास्टर्स का रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि आजकल तो ये भी सिस्टम चल पड़ा है कि यूजीसी नेट तक रिक्वायरमेंट होने लगी है। ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं उसमें पीआरओ के एग्ज़ाम के अंदर। अब यूजीसी नेट का उस पीआरओ की पोस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। यूजीसी नेट तो एकेडमिक्स के लिए है कि आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इसलिए आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ क्राइटेरिया आप देखिए किस तरीके से सेट हो रहा है। तो आने वाले समय में आप चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एलिजिबल रहे मैक्सिमम पोस्ट के लिए, तो कोशिश कीजिए कि पीजी डिप्लोमा के बजाय जो है आप मास्टर्स पे जो है फोकस करें। मास्टर्स में भी जो है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जो दोनों पर फोकस कर रहा है। हालांकि जर्नलिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन, लेकिन जब कुछ कोर्सेज में आप देखेंगे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन दोनों नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहीं कुछ जगह पे लिखा हुआ होता है JMC। ठीक है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। कुछ जगह पे लिखा होता है MCJ, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग तरीके से वो लिख देते हैं। अब जर्नलिज्म हो सकता है कि उनका कोर्स बनाने का ये रहेगा कि हम मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा फोकस जो है अपने जर्नलिज्म के ऊपर करेंगे और उसके बाद जितना वो रहेगा उसमें हम मास कम्युनिकेशन की चीज़ें भी करेंगे। कुछ में ऐसा होता है कि हम मास कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत जो है वो करेंगे। अब ये एक आप कह सकते हैं कि नाम के बेसिस पे हाइपोथेसिस है, लेकिन एक्चुअलिटी आपको तभी पता चलेगी जब उसका आप जो है सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी दोनों एक ही बात है, चाहे आप JMC कहें MCJ कहें, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इनके कोर्स इनके नाम से कोई फर्क नहीं है। हाँ, जिसमें केवल MA जर्नलिज्म लिखा हुआ है तो वो कोर्स का सिलेबस आपको डिफरेंट वे में देखने को मिलेगा। यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, डायरेक्ट लिंक जो है मैंने दी है और ये जो PDF है आपको मिल जाएगी मीडिया एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ, बर्फीले इलाकों में। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है। ठीक है, यहाँ पर भी UG कोर्स है सेम और MA कोर्स भी है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया, थोड़ी सी यूनिकनेस है इसके अंदर। ठीक है, 30 सीटें हैं और डिपार्टमेंट के बाद बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। श्रीनगर के अंदर हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप करना चाहें। वही जितने भी कोर्स हैं आजकल BA के ऑनर्स या विथ रिसर्च एक ही है ना। अब देखिए इसने अपने तरीके से नाम लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन लिखा है, MCJ कोर्स है या JMC कह दीजिए। ठीक है, ऐसे ही जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी हो गई, श्रीनगर वाली ये है हेमावती हो गई और ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर हो गई। तो नाम अलग अलग है, यूनिवर्सिटीज़ भी डेफिनेटली अलग अलग है। ठीक है, इलाका वही है। तो एक ही आप एरिया में कह सकते हैं कि 3 बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है,
कंदरबाल करके ये इलाका है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको मास्टर्स का कोर्स मिलेगा, पीजी डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से यूजी का कोर्स जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी है नहीं, थोड़ा सा इसमें मेरे को सस्पेंस है, कोई कांटेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये मैंने थोड़ा इसलिए डाल दिया ताकि यहाँ पे कश्मीर वाला एक जगह आ जाए, ठीक है। लखनऊ के अंदर काफ़ी एक अच्छी है यूनिवर्सिटी, बीबीआईयू, अच्छा चल रहा है, ठीक है। कम फीस में अच्छी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे। और अभी इनका बीए वाला जो कोर्स है नया ही स्टार्ट हुआ है, ये न्यू कोर्स है, पहले कुछ समय पहले नहीं था। अब ये फिल्म थिएटर में स्टार्ट हुआ है। ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जो सिनेमैटिक कंटेंट बनाते हैं। फिल्म स्टडीज़ केवल उसके लिए नहीं होती है कि भाई आपको फिल्मों में जाना है, एक्टिंग करना है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आप सिनेमैटिक कंटेंट बनाना जानते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करना जानते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। जैसे कि आजकल जो कैंपेन्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशन में आपके कैंपेन डिज़ाइन होते हैं, या एडवर्टाइजमेंट भी वैसे आते हैं शॉर्ट मूवीज़ टाइप के, ठीक है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग जानते हैं, अगर आपने फिल्म स्टडीज़ का कोर्स किया है, तो आपको उस एरिया में जो है फिर आप जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं कि फिल्म स्टडीज़ करके आप पीआर में नहीं जा सकते, एडवर्टाइजिंग में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक कंटेंट हर जगह बनता है। आजकल सिंपल तरीके से रिपोर्टिंग नहीं होती कि अरे कोई जो भीड़ भाड़ में जो है वो हो रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, वो तो रिपोर्टिंग हमेशा चलती आई है, हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ में सिनेमैटिक कंटेंट निकालना होता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है, या आप कह सकते हैं कि प्राइम टाइम शो है, उसमें आपने देखा होगा सिनेमैटिक कंटेंट बनाया जाता है, ड्रोन व्यू लिए जाते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोमो बनाया जाता है, टीज़र बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करने के लिए भी जो है आपको फ़िल्म स्टडीज़ का अगर आपने कुछ किया हुआ है, तो वो आपको जर्नलिज़्म में भी जो है काम आ सकता है, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। आपका सोचने का जो दरिया है, सोच जो है वो उस तरीके से काम करनी चाहिए, तो फिर आप इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है। अपने आप को रिलेवेंट बता सकते हैं, अपने आप को साबित करना पड़ता है, ठीक है, कि मैंने ये जो कोर्स किया है वो ऐसे काम आएगा। और पहले खुद की सोच में जो है, खुद का यूज़ जो है आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ उसका यूज़ क्या है। खुद को पता होगा, तो फिर आप इंडस्ट्री में जो है जा सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि उन्हें खुद ही नहीं पता उन्होंने क्या सीखा है और वो कैसे काम आएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पहले तो अपने स्किल्स के बारे में ज़्यादा सोचिए, इंडस्ट्री गिर रही है, बढ़ रही है, उन सब चीज़ों के बारे में बाद में सोचना। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, बीवोक का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स इसको कहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसको बीवोक कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मीडिया प्रोडक्शन में बीवोक कोर्स है, और मीडिया स्टडीज़ में बीए भी है, एमवोक है मीडिया स्टडीज़ के अंदर। तो अगर जो कोई प्रयागराज से है तो जा सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको सिखा दिया जाएगा। एमवोक है तो ये बहुत मतलब फैसिलिटीज़ हैं उस, ऐसा तो रिव्यू है हमारे पास नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट जो रिव्यू इन दिनों निकल के आ रहे हैं वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। साउथ के अंदर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट रिव्यूज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया के अंदर है, ठीक है, और इसमें एमए बीए का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप 12वीं के बाद में दिल्ली आ जाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती दिल्ली आना वो कोई मतलब ख़ास बात नहीं है। गया के आसपास के हैं, बिहार के आसपास के हैं, आपके 100 किलोमीटर के दायरे में भी आप जो है किसी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी घर से बाहर निकलेंगे तो ही जो है कुछ मिल पाएगा। कहीं 12वीं में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो ये सोचते हैं कि अब तो दिल्ली जाएँगे तभी नौकरी मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली वाली यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, वहाँ लाखों की फ़ीस है फिर। यूजी का जो बीजीएमसी का कोर्स है, वो बड़ा महँगा कोर्स पड़ता है प्राइवेट के अंदर, और दिल्ली में है ही कितना, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने देखा, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में, वहाँ पे है, और इससे ज़्यादा है क्या? इससे अच्छा आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, अगर ये आपके घर के आस-पास का है, तो आप देख लेना, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एमए बीए दोनों में कोर्स अवेलेबल है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, शहर का नाम है सागर, ठीक है, और एमपी के अंदर है ये सागर।
ठीक है, यहाँ पर भी बीए और एमए दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरीके से एमपी में देखिए, एमपी के अमरकंटक में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं शॉर्ट में IGNTU, है ना, IGNTU है ये, जैसे इग्नू होता है वैसे यहाँ पे IGNTU है। ठीक है, तो बीए एमए का दोनों कोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, वर्धा में है। और जो हिंदी में कोर्स करना चाहता है, जिसको अंग्रेजी से काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम जगह पे जो है इंग्लिश में पढ़ाई चलती है, इंग्लिश में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, हिंदी वालों की संख्या काफ़ी कम है। आप चाहते हैं कि मुझे जो है हिंदी में ही काम करना है, मैं अपनी हिंदी में ही कमांड बनाए रखना चाहता हूँ, इंग्लिश में नॉर्मल से ज़्यादा नहीं सीखना चाहता, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी पढ़ाई हिंदी में हो, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोर्सेज की वैरायटी भी आपको अच्छी मिल रही है। फिल्म स्टडीज़ में भी अलग से सेपरेट कोर्स है, डेडिकेटेड कोर्स है, मास कॉम में है ही है। ठीक है, इसी तरीके से एमए लेवल पर भी है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप फिल्म स्टडीज़ हिंदी में करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलिए तो देखिए, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, लुमानी करके एक जगह है नागालैंड में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, कोहिमा से ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से। और बीए भी है, यहाँ पर भी एमए है। ठीक है, पीएचडी, तो जहाँ पर भी एमए कोर्सेज हैं आपने देखिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के कोर्सेज भी हैं। तो जो आप में से पीएचडी वाला देख रहा हो, तो यहाँ पर पीएचडी वाले कोर्सेज भी हैं। आपको रेगुलर तरीके से वेबसाइट्स विजिट करनी होगी, जब भी वैकेंसी आए यूजीसी नेट अपना क्वालिफाइड रखिए और भर दीजिए पीएचडी के लिए फॉर्म। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, शिलोंग मेघालय के अंदर। ठीक है, इसमें 4 साल का वो कोर्स है जिसमें वीडियो प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस है, और एमए इन जर्नलिज्म मास कॉम का एक जो रेगुलर कोर्स होता है वो है ही है। ठीक है, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इसके कोर्सेज जहाँ तक मैं जानता हूँ अफिलिएटेड प्रोग्राम से, दूसरे मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज दूसरा होगा, यूनिवर्सिटी यही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत मतलब जैसे कि प्रायोरिटी वाला ऑप्शन नहीं रह सकता है, उसका हमारे पास मतलब कुछ है नहीं कि इसमें हम आपको ये कहेंगे कि ये बेस्ट है। जो बेस्ट है मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ। अभी तक आप देखिए पौंडीचेरी सबसे बेस्ट आया है, लखनऊ का बीबीएयू ठीक है, और जो जो मैंने अभी आपको कहा जैसे कि यहाँ पे किसके लिए बेस्ट है, जो फिल्म स्टडी करना चाहता है, जो हिंदी में करना चाहता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग नीड है, रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आपको देखना चाहिए। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अगरतला में है, ये भी एक ठीक ऑप्शन है। ठीक है, बीवोक का कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, फिल्म एंड वीडियो प्रोडक्शन के अंदर, फिल्म वीडियो प्रोडक्शन में जो जाना चाहता है ना, तो ये बेस्ट कोर्स है, कोर्स के मामले में ये सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर लोकेशन अगर आपके लिए ठीक है ना, आपके लिए मतलब सुटेबल है, तो फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एमए का कोर्स तो है ही। असम यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल का बीजेएमसी कोर्स है। ठीक है, मास कॉम का कोर्स भी है, असम यूनिवर्सिटी सिलचर में है। और झारखंड यूनिवर्सिटी भी है, ब्राम्बे करके एक जगह है नियर रांची के पास में ही, यहाँ पर बीएएमए दोनों है, रेगुलर वाला बीएएमए है। ठीक है, एक जो लोग उर्दू वाले बच्चे हैं और प्लस लैंग्वेज के साथ में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, यहाँ पर एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, एक आपका जो है फिर मास कम्युनिकेशन, मतलब एक लैंग्वेज के साथ में चलेगा। और इसमें ड्यूअल मेजर क्या लिखा हुआ है, ये मतलब एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा आपको यहाँ पे आने के लिए CUT UG के अंदर, और एक आप जो है डोमेन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूअल मेजरमेंट हो जाएगा आपका। तो ये वो सिस्टम था। तो 20 वो हमने देख लिए जिसमें यूजी पीजी जो है आपके मेनली दोनों है, और ये केवल एक यूजी का आ गया है। ठीक है, एक आपका अब मतलब 19 कोर्स हमने 19 यूनिवर्सिटीज़ हमने वो देख ली है जिसमें यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे उन कोर्सेज की जहाँ पे जो है केवल मास्टर्स के कोर्सेज हैं। तो यूजी पीजी वालों की बात खत्म हो गई, मतलब यूजी वाले अब चाहे तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अब बात हो रही है केवल पीजी वाले एस्पायरेंट्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत शानदार ऑप्शन है, बहुत कम फीस में है, बहुत ज़्यादा कम फीस है, फैसिलिटी अच्छी है, क्योंकि एक तो इसका हॉस्टल वगैरह मतलब आप कह सकते हैं ये साउथ का जेएनयू टाइप है। ठीक है, और लेफ्ट का भी जो है अच्छा खासा यहाँ पे इम्पेक्ट रहता है, तो जिसको आंदोलन से एलर्जी है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाए, और जिसको आंदोलन का, राजनीति का थोड़ा और शौक है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, सोशल चीज़ों पे बात करने में, है ना,
टफली बजा के आंदोलन करने में जिसको आनंद आता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सबका अलग अलग नेचर होता है, कईयों को नहीं पसंद और कईयों के अंदर वो आग होती है कि नहीं, गलत के खिलाफ तो बात करेंगे। अभी वहाँ पे एक वो उनकी जगह है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि हैदराबाद वाला जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है, उसकी ज़मीन का जो है कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो उसके विरोध में बच्चे जो हैं इस समय बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, तो 25 सीटें अभी है, मीडिया स्टडीज़ और मीडिया प्रैक्टिस 2 कोर्सेज हैं, 25-25 सीटें हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर इनका सेम ही चलता है, जो इनका फर्स्ट ईयर है वो एकदम सेम चलेगा, दोनों का एक ही है, 50 बच्चे एक साथ बैठते हैं। सेकेंड ईयर में जो है स्पेशलाइजेशन होता है स्टडीज़ और प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, स्टडीज़ में रिसर्च से जुड़ी हुई वो सब चीज़ें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, सीधी सी बात। ठीक, और तमिलनाडु वाला भी अच्छा ऑप्शन है साउथ में। ठीक है, तिरुवरुवर जो है वहाँ पर ये जगह है नीलाकुडी, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। और कर्नाटका के अंदर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की एक, विजयनगरम। ठीक है, तो विजयनगरम में हमें मास कॉम का कोर्स है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल वाली चीज़ें नहीं है कर्नाटका, ये तो उनके लिए ठीक है जो मान लीजिए उनके आसपास के लिए हैं या कहीं कुछ मिल नहीं रहा तो फिर फॉर्म भर दिया। अब जैसे आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ का 30-32 यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी अप्लाई करेंगे, जो आपके लिए जो सूटेबल हो। ठीक है, देखो किसी का आप पन्ना पलटेंगे और किसी की किताब ही बंद कर देंगे। ठीक है, अब वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि हाँ, मैंने जो है इसकी तो किताब ही बंद कर देनी है। हाँ, पन्ना किसका पढ़ना है, ये CUHP के लिए मैं जो है कंसिडर कर सकता हूँ, तो CUHP के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, पौंडीचेरी के लिए अप्लाई कर दिया। अब ये भी अच्छा ऑप्शन है, पंजाब बठिंडा वाली भी अच्छी है। ठीक है, अब एक ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है पंजाब यूनिवर्सिटी जिसकी स्पेलिंग में भी ए आएगा पंजाब में, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा पुरानी, तब पंजाब मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखा जाता होगा, अभी पंजाब ऐसे लिखते हैं हम, है ना। तो पंजाब के बठिंडा में जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके मास कम्युनिकेशन के लिए इस वाली के अंदर, और बहुत अच्छे से भी चलते हैं। इनका खुद से अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है स्टेट वाली, ये CUET के अंदर नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान में है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा के अंदर MA और मास कम्युनिकेशन का कोर्स है। ठीक है, ये भी आप जरूर एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, राजस्थान है, इम्फाल है, इन सब में मास कॉम का कोर्स है, बस MA मास कम्युनिकेशन कोर्स है। अब आप अपनी लोकेशन के हिसाब से सुविधा के अनुसार उसको भर सकते हैं। सिक्किम में भी मास कॉम का कोर्स है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जिसको हम कहते हैं BHU बड़े प्यार से, ठीक है, और काफ़ी लोगों का मन होता है, लेकिन मन कईयों का तब उदास हो जाता है जब उनको पता चलता है कि बहुत अच्छा वो नहीं है इसका मास कॉम डिपार्टमेंट, प्लस इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी अलग से देना पड़ता है। ये COQP 17 से जो है आपके बाहर है, 17 से काम नहीं होता, इसमें आपको जनरल पेपर दे के एडमिशन लेना होता है। तो BHU में 2 कोर्स हैं, मास कम्युनिकेशन है, एक तो MA मास कम्युनिकेशन है, दूसरा आपका मास्टर्स ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करके भी कोर्स है। दोनों ही कोर्स के लिए एडमिशन जो है COQP 11 के स्कोर कार्ड से होगा। अब हम बात करेंगे IMC के कोर्सेज के बारे में। IMC में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज तो है ही नहीं। ठीक है, IMC में UG कोर्सेज नहीं है, केवल PG कोर्सेज हैं। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है IMC में PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया जो हुआ करता था DM, उसकी जगह पे वो हट रहा है। और जो तीसरा इस बार जो है अब न्यू मीडिया नाम से कोर्स जो है IMC में स्टार्ट होने वाला है 2025-26 के सेशन से। इस वाले ईयर से ये कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगी। अभी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। बाकी MA कोर्सेज में 40-40 सीटें हैं, तो इसमें भी 40 सीटें रहने की संभावना लग रही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये 4 तो रहेंगे ही अभी भी, जिसके लिए एडमिशन नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, ये तो रहेंगे ही। ठीक है, और इसमें करीब आप देखिए दिल्ली कैंपस की अगर हम देखें इन 4 कोर्सेज में, हालांकि जैसे हिंदी जर्नलिज्म का कोर्स आपका जम्मू में भी है, अमरावती में भी है, इंग्लिश जर्नलिज्म तो सभी कैंपस के अंदर है, RTV और ADPR केवल दिल्ली कैंपस में ही है। तो मैं केवल दिल्ली कैंपस की बात करूं तो ये सीटें हैं, 68 सीटें हैं आपके पास। तो आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं, कितना
सीट है आपके सामने है। दिल्ली कैंपस में इन 4 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की जो सीट है वो 264 है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज जो आपके चल रहे हैं एमए कोर्सेज, इसमें टोटल सीटें 120 हैं। अब आप इसको देख लीजिए, 20 इसमें जोड़ा 384 सीटें जो है आपकी निकल गई, ठीक है। 384 सीट जो है आपके दिल्ली कैंपस में इन मेन कोर्सेज की बनती है, जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है। रीजनल में थोड़ी डिमांड कम रहती है, कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, कम मेहनत की है एग्जाम में, कम स्कोर में भी सिलेक्शन रीजनल कैंपस के अंदर हो जाता है। लेकिन दिल्ली कैंपस में इतना आसान नहीं होता, अच्छा स्कोर होना चाहिए, अच्छा रैंक होना चाहिए, तो फिर बात बनती है, ठीक है। और उसके अलावा आईएमसी में कोर्सेज जो है रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म के भी है, जैसे कि कोट्टायम कैंपस के अंदर जो है आपका मलयालम जर्नलिज्म है, ढेंकानाल कैंपस के अंदर आपका ओडिया जर्नलिज्म है, ठीक है। दिल्ली कैंपस में जो है एक उर्दू जर्नलिज्म भी चलता है, और अमरावती कैंपस में जो है मराठी जर्नलिज्म चलता है, ठीक है। तो ये 4 रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म के कोर्सेज भी आईएमसी के अंदर है। और एक और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच गई है। अब देखिए, आईएमसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो मैंने इसको इसी कैटेगरी में डाल दिया है। वैसे इसकी टेक्निकल तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी बनती है, लेकिन हमने इसको डाल दिया है क्योंकि डिमांडिंग में तो रहता ही है। जामिया के बारे में अगर हम बात करें, देखिए 2025 के एंट्रेंस एग्जाम अभी आने ही वाले हैं, ठीक है। जामिया के कोर्सेज हम एक बार यहाँ से देखेंगे, विथ डेट देख लेते हैं, ठीक है। 12 अप्रैल तक इसका पूरा लास्ट रहेगा, पूरा करेक्शन वगैरह सब कुछ मिला के। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 10 अप्रैल ही है ना। 12 अप्रैल तक ये करेक्शन वगैरह सब फिनिश हो जाएगा। इसका डेट एक्सटेंशन का भी चांस बहुत कम रहता है। पिछली बार डेट एक्सटेंड ही नहीं हुई, करते ही नहीं है, होती भी है तो 2-2 3 दिन के लिए होगी, नहीं तो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये डेट एक्सटेंड होने वाली है। 10 अप्रैल के बाद आप जामिया का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको फॉर्म भरना है 10 अप्रैल तक ही भरना पड़ेगा। तो जामिया में जो है आपके एमए मास कम्युनिकेशन है, एमए कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। ये 3 कोर्सेज तो हैं आपके एजे के एमसीआरसी के, ठीक है। एजे के एमसीआरसी के ये 3 कोर्सेज मेन हैं, मेन कोर्सेज बता रहा हूँ, इसके अलावा भी है वैसे। तो इसमें आप देखिए, मास कम्युनिकेशन वाले 50 सीटें हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 20 है, ठीक है। अब इसमें रिजर्वेशन भी अच्छा खासा है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के लिए है ना। तो फिर आपको यहाँ पे मुस्लिम रिजर्वेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप हिंदू हैं तो फिर आपको यहाँ पे जनरल के तौर पे भरना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि मैं EWS से आता हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं तो जो है सर मैं गुप्ता हूँ और मैं तो EWS में हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप जनरली हैं, यहाँ EWS है ही नहीं। यहाँ जो मुस्लिम EWS है वो चलेगा, मुस्लिम OBC चलेगा। उस तरीके से जो है ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। ये बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से इसका प्रोविज़न जो है अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 20 सीटें सबके लिए नहीं हैं, ठीक है। बहुत कम सीटें बन जाती हैं अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपटीशन देख के आप प्रिपरेशन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लगाएं फिर आपको निकले कुछ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हैदराबाद से है, ठीक है, और हैदराबाद से दिल्ली आके एग्ज़ाम देता है, क्योंकि जामिया के सारे एग्ज़ाम दिल्ली में ही लगते हैं, ठीक है। जामिया के ये जितने भी आप कोर्स देख रहे हैं इनका एग्ज़ाम दिल्ली में ही, जामिया के अंदर ही लगेगा। तो अब हैदराबाद का बंदा कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के लिए ट्राई करने के लिए यहाँ आ रहा है, फ़ायदा क्या है, ठीक है। इससे अच्छा कि वो EFLU में एडमिशन ले ले, HCU में ही पूरी ताकत लगा के ट्राई करे, ठीक है, या फिर आसपास कहीं चला जाए तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन उस तरीके से आपको देख के ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बच्चे इस पे इतना ध्यान लगा देते हैं, इसकी उसके अलावा मतलब दूसरे कैंपस को देखते तक नहीं है, ठीक है। फिर बाद में पछतावा होता है कि सर अब तो मेरे का जो है वो सबका एडमिशन फॉर्म बंद हो गया जामिया के चक्कर में मैंने, क्योंकि इसका अब रिजल्ट आता है, फिर टाइम लगता है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। और इन कोर्सेज में पोर्टफोलियो भी है, इंटरव्यू भी है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसको आप प्रायोरिटी के बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन को नेगलेक्ट मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है। एक आपका मीडिया गवर्नेंस का भी है, ठीक है, कल्चर स्टडीज़ वाले डिपार्टमेंट के अंदर। हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर 2 कोर्सेज हैं। एक कोर्स पहले PG डिप्लोमा इन HJ हिंदी जर्नलिज्म का भी चलता था, जो कि बंद हो गया है,
टीवी जर्नलिज्म का जो है कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई पोर्टफोलियो इंटरव्यू नहीं होता। एमए मास मीडिया का भी कोर्स है, ये हिंदी वालों के लिए है, ये वाला हिंदी के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए है ना। जो हिंदी भाषा में ही इसका पेपर आता है, हिंदी भाषा में ही आपको देना पड़ता है, इसके सेमेस्टर भी हिंदी में ही होते हैं, पढ़ाई भी हिंदी में ही होती है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, एमए मास मीडिया हिंदी वालों के लिए है। इसमें कोई पोर्टफोलियो, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। मीडिया गवर्नेंस वाले में पोर्टफोलियो तो नहीं चाहिए, लेकिन इंटरव्यू इसमें कंडक्ट होता है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपको बता दी। डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं कि एचजे के एमसीआरसी के अंदर 3 जो सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं थोड़े, आपके 50 सीटें हैं, तो उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। कन्वर्जेंट जर्नलिज्म 20 सीटें हैं, इसमें भी 20 सीटें हैं, तो उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, सबका अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। फिर वेट भी करना होता है, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो, सबका अलग अलग इंटरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलता है कि आपका किस में हो रहा है। लेकिन अच्छा कोर्स है, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो, दिल्ली के हैं तो मस्ट ट्राई बनता है एक बार, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आप भी हमने देखा, एमए मास मीडिया हिंदी है, टीवी जर्नलिज्म है। अब यस, बीए वालों के लिए भी, यूजी वालों के लिए भी जो है एक कोर्स है बीए मास मीडिया। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये जो कोर्स है आपका 10,000 से भी कम में, इसके 8 सेमेस्टर की फीस, मतलब कि पूरे कोर्स की ही फीस, पूरे कोर्स की ही फीस जो है 10,000 से कम है। पैसा है ही नहीं, यूँ समझिए, फ्री फोकट का कोर्स है ये, ठीक है। तो बीए ऑनर्स जो यहाँ पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है ना। तो बीए ऑनर्स मास मीडिया का जो 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर की जो फीस है 10,000 रुपये से भी कम है। पीजी डिप्लोमा है उर्दू मास मीडिया में, उर्दू वालों के लिए ही, जो उर्दू भाषा जानता है वही यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप डिपार्टमेंट के बारे में इस वेबसाइट की लिंक से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम कॉन्टेक्ट मेरा ये रहा, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जामिया के लिए और आईएमसी के लिए, तो हमारी मीडिया एग्ज़ाम्स की जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।